हेलो दोस्तों, दिवस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्लड का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं और जो दोस्त उसको नहीं देखे होंगे उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसमें ब्लड का बेसिक कंसेप्ट जो किया जा चुका है और उसमें जो की फैक्ट जितने सारे थे, क्योंकि लेक्चर 2 में सबसे ज़्यादा की फैक्ट हैं, तो उसको उसमें मतलब कंप्लीट किया जा चुका है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये दोनों लेक्चर जब आप लोग पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा, क्योंकि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि लगभग जितने सारे फैक्ट्स हैं इसमें, मेन फैक्ट्स या समझिए कि छोटे या बड़े जो भी फैक्ट्स हैं, सबको इसमें समाहित करने की कोशिश किया गया है। तो जो दोस्त इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे उसको ज़रूर देखेंगे। और हमको लगता है कि जब दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ओवरऑल हर एक चीज़ में कंप्लीट हो जाएगा जो ब्लड टॉपिक से होगा। तो आइए आज हम इस स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। जैसे शरीर में कोई भी लक्षण जो होता है, जैसे मान लीजिए शरीर का छोटा होना या बड़ा होना या उसका कलर होना, या शरीर में समझिए कि बालों का घुंघराला होना या सीधा होना, ये जितने सारे लक्षण हैं शरीर में, वो हर एक लक्षण के लिए कोई ना कोई एक जीन जो है जिम्मेदार होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि शरीर में कोई भी जो लक्षण जो होता है वो हर एक लक्षण के लिए कोई ना कोई जो जीन जिम्मेदार होता है। जीन जैसे मान लीजिए आपको अगर बाल घुंघराला बाल है या मोटा बाल है या पतला बाल है, तो उसमें उसके लिए कोई ना कोई एक जीन जिम्मेदार है। तो मान लीजिए ए नामक जीन जब जिम्मेदार है तो ये जीन जो है आपको डबल फॉर्म में रहता है, यानी जोड़ी में, कभी भी ये जोड़ी में होता है। यानी शरीर का कोई भी लक्षण जो है उसके लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेदार है, और वो जीन जो शरीर में होता है वो जोड़ी में पाया जाता है। क्या? तो ये जोड़ी में पाया जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये माता और पिता से जब अगला संतान जो होता है, तो जो इसमें आपका जीन जो होता है, जो इसमें जीन होता है, जैसे मान लीजिए ये माता ले लीजिए और ये पिता का ले लीजिए, तो इसमें यानी अगला जो संतान होता है तो इसमें से आधा जीन, मतलब आधा जीन यहाँ पे इसमें से आता है और आधा जीन जो है इसमें से आता है, और एक पूर्ण समझिए कि यहाँ से एक जीन का निर्माण, मतलब उसमें आने वाले जो संतान होता है जो उसका लक्षण होगा वो इस दोनों के मिलने से आगे ये बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा कि शरीर में कोई भी लक्षण है वो हर एक लक्षण के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेदार होता है, और वो जीन शरीर में आपको डबल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन यहीं अगर आपको ब्लड को देखा जाए तो ये आपको पर्सनली यानी पार्टिकुलर एक आपको जीन से ये नहीं होता है। इसमें 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। इसमें 3 जीन पाए जाएंगे, यानी एक ब्लड में 3 जीन, मतलब ब्लड ग्रुप में 3 जीन यहाँ पाए जाएंगे। जैसे कुछ समय के बाद वैज्ञानिकों ने जब इसमें शोध किया, तो उसको इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन प्राप्त हुआ जिसका नाम एंटीजन रखा गया। ठीक है। एंटीजन एक्चुअली क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन ही है। तो उसमें वैज्ञानिकों ने नाम रखा कि कैपिटल ए और कैपिटल बी और स्मॉल आई। उन वैज्ञानिकों ने जो विशेष प्रकार का उसमें प्रोटीन पाया गया उसका नामकरण किया गया कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल आई। ये समझिए कोई ये आपको नेचुरली नहीं है, इसको बनाया गया है। ये समझिए कि दूसरा भी कुछ बन सकता था, लेकिन ये बनाया गया तो इसी फॉर्म में आज भी ये चलते आ रहा है। हम लोग एक और चीज़ पे की फैक्ट देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था।
ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जिसके चलते उनको 1930 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला इनको। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसका नाम रखा कैपिटल ए, कैपिटल बी और आई। जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन पे टिका है। ब्लड ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मतलब एंटीजन पे टिका हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन ए पाया गया, मतलब जिस ब्लड में एंटीजन ए है उसको ब्लड ग्रुप ए कहा गया। वहीं ब्लड ग्रुप बी जो है इसमें एंटीजन बी हुआ, मतलब जिसमें एंटीजन बी पाया गया उसका नामकरण किया गया ब्लड ग्रुप बी। और जिसमें ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप नाम जो ए बी रखा गया, इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों रखा गया। और ब्लड ग्रुप ओ जो है इसमें कोई भी एंटीजन इसमें नहीं पाया गया, इसीलिए इसको ब्लड ग्रुप ओ रखा गया। जैसे मान लीजिए उसमें देखा गया कि विशेष आकृति का उसमें एंटीजन पाया गया, मतलब प्रोटीन पाया गया, तो उसमें ऐसे किया गया, जैसे मान लीजिए इसका आपका आकृति जो है अगर ऐसे है, जिसका आकृति ऐसे है तो इसका नामकरण किया गया एंटीजन ए। ठीक है, जिसमें अगर आकृति इस तरह का है तो उसका नामकरण किया गया एंटीजन ए। वहीं अगर दूसरा जो है, जैसे मान लीजिए अगर इस तरह पाया गया तो उसका नामकरण किया गया एंटीजन बी। फिर से देखिए, जैसे जिसमें ये ऐसे पाया गया इसका नाम रखा गया एंटीजन ए, और जिसमें ऐसे पाया गया उसको रख दिया गया एंटीजन बी। ये आकृति कैसा भी हो सकता है, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। तो और जिसमें दोनों मिला उसका नामकरण किया गया ए बी। उसी हिसाब से जिसमें एंटीजन ए था उसका नाम ब्लड ग्रुप ए रखा गया, और जिसमें बी था उसका ब्लड ग्रुप बी रखा गया, और जिसमें दोनों था उसको ए बी रखा गया, और जिसमें कोई नहीं था उसको ब्लड ग्रुप ओ रखा गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें एक बार और इसको देख लीजिए। जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए है, जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी है, और ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों है। और ब्लड ग्रुप ओ जो है इसमें आपको कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया। तो कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ समय के बाद आपको एक विशेष प्रकार का और उसमें प्रोटीन पाया, जिसका नाम उन लोगों ने एंटीबॉडी रखा। क्या रखा? उसमें एंटीबॉडी रखा। तो उसमें जैसे मान ली ये आपका एंटीबॉडी है तो उसका नाम रख दिया ए, और एक ऐसे एंटीबॉडी जो प्राप्त किया उसका नाम रख दिया बी, और ये जो है जिसमें दोनों प्राप्त हुआ उसका नाम क्या किया? ए बी। तो यहाँ एक चीज़ देखिए आप, जैसे ब्लड ग्रुप जो ए है इसमें एंटीजन ए है, और ये दोनों का मतलब ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी का ये क्या है? ये एंटीजन है और ये क्या है? एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी, इसका एंटीजन और एंटीबॉडी का रिलेशन जो है
रिलेशन जो है ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, यानी कभी भी एंटीजन ए और एंटीबॉडी साथ नहीं रह सकते हैं। अगर दोनों साथ हो जाए तो समझिए कि ब्लड क्लोटिंग का खतरा हो जाएगा और इससे आदमी डेथ भी कर सकता है। इसीलिए अगर ब्लड ग्रुप ए है, इसमें एंटीजन ए है, तो कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं रहेगा। और ब्लड ग्रुप जैसे बी है, इसमें एंटीजन बी है, तो इसमें कभी भी एंटीबॉडी बी नहीं रहेगा। जस्ट ये उल्टा होता है, यानी अगर एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडी बी होगा। आपको एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, ठीक है। अगर इसमें एंटीबॉडी ए है, एंटीजन ए है, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, लेकिन अगर जिसमें एंटीबॉडी दोनों है उसमें एंटीजन नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप ए है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। वहीं ब्लड ग्रुप अगर बी है तो इसमें एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी जो है ए पाया जाएगा। अब ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें एंटीजन जो है ए बी दोनों पाया जाएगा और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। और ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें आपका एंटीजन कोई नहीं पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी जो है दोनों पाया जाएगा, ठीक है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी, जस्ट उल्टा होगा। वहीं ब्लड ग्रुप बी है, उसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें एंटीजन ए और बी मतलब दोनों होगा और इसमें आपका कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अब ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगा। एक्चुअली यहाँ देखिए तो एंटीजन ही ये निर्धारित करता है ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ये एंटीबॉडी निर्धारित नहीं करता है, बल्कि हालांकि इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर एंटीबॉडी भी है तो जाहिर सी बात उसमें ब्लड ग्रुप ए ही होगा, उससे भी जान सकते हैं। लेकिन मेन ये है कि आपको एंटीजन के द्वारा ये फर्स्ट ऑफ ऑल दर्शाया गया है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, यानी इसी से हम इसको बनाए हैं। जिसमें एंटीजन ए है ब्लड ग्रुप ए है, जिसमें एंटीजन बी है वो ब्लड ग्रुप बी है, और जिसमें दोनों है वो ए बी है, और जिसमें एंटीजन नहीं है वो ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसको रफ करते हैं। तो जिसमें
एंटीजन ए है उस ब्लड ग्रुप ए हो गया, जिसमें बी एंटीजन है उसमें ब्लड ग्रुप बी हो गया, जिसमें दोनों एंटीजन है उसको ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, और जिसमें नहीं है वो आपको ब्लड ग्रुप ओ हो गया। उसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने एक और एंटीजन उसमें प्रोटीन खोजा जिसका नाम रखा आरएस फैक्टर। आरएस फैक्टर यानी ये आरएस फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है, ये प्रोटीन है। तो ये जिसमें पाया गया, ये जिसमें पाया गया, जिस ब्लड में ये पाया गया उसको पॉजिटिव कहा गया, और जिसमें नहीं पाया गया उसको नेगेटिव कहा गया। उसको क्या कहा गया, नेगेटिव कहा गया। आरएस फैक्टर जो एंटीजन है वो जिस ब्लड ग्रुप में पाया गया उसको पॉजिटिव कहा गया, और जिसमें नहीं पाया गया उसको नेगेटिव कहा गया। तो जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है इसमें ए एंटीजन है। क्या है, ए एंटीजन है और आरएस एंटीजन है। क्या है, ए एंटीजन है और आरएच एंटीजन है, और साथ ही साथ इसमें बी एंटीबॉडी है। क्या क्या है, इसमें ए एंटीजन है, ए एंटीजन है और आरएच एंटीजन है, और फिर इसमें बी एंटीबॉडी है। जैसे ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है तो इसमें ए एंटीजन होगा, ए एंटीजन, आरएच एंटीबॉडी होगा, याद रखिएगा। यानी जिसमें आरएच एंटीजन नहीं है उसमें आरएच एंटीबॉडी होगा। तो ए नेगेटिव है तो ए एंटीजन और आरएच एंटीबॉडी, और फिर आपको बी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी। वही बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव में बी एंटीजन, बी एंटीजन और आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन और ए एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी। वहीं अगर बी निगेटिव है तो बी एंटीजन तो होगा ही, और आरएच एंटीबॉडी होगा, क्योंकि इसमें आरएच एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन नहीं पाया जाएगा, तो आरएच एंटीबॉडी होगा और ए एंटीबॉडी होगा, ए एंटीबॉडी होगा। वही ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ है, इसमें ए एंटीजन, बी एंटीजन, आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। यानी ए बी पॉजिटिव है, इसमें ए एंटीजन, बी एंटीजन, आरएच एंटीजन और कोई भी इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। वहीं ए बी निगेटिव है तो इसमें ए एंटीजन, ए एंटीजन, बी एंटीजन, बी एंटीजन, बी एंटीजन, आरएच एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी, और इसमें फिर मतलब इसमें क्या है कि ए और बी एंटीजन पाया जाएगा और एक आरएच एंटीबॉडी पाया जाएगा। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप ओ है और वो भी पॉजिटिव है तो इसमें आरएच एंटीबॉडी पाया जाएगा, सॉरी एंटीजन पाया जाएगा, आरएच एंटीजन पाया जाएगा,
और साथ ही साथ इसमें ए एंटीबॉडी पाया जाएगा और बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव में RH एंटीजन, क्योंकि पॉजिटिव है मतलब RH फैक्टर है इसमें, तो RH एंटीजन और ए एंटीबॉडी और आपको बी एंटीबॉडी, यहाँ जाहिर सी बात है सीधा सीधे लिख दीजिए ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, इसमें आपको क्या होगा ए बी एंटीजन कोई एंटीबॉडी नहीं, और ओ में इसमें कोई एंटीजन नहीं और इसमें ए बी एंटीबॉडी। तो वही कह रहा है ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो उसमें RH एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी इसमें होगा। फिर उसी तरह वो निगेटिव अगर है तो इसमें क्या हो जाएगा, RH एंटीबॉडी होगा, RH एंटीबॉडी होगा और RH एंटीबॉडी होगा और ए एंटीबॉडी होगा और फिर बी एंटीबॉडी होगा। वहाँ से ऊपर से मिलाइए, जैसे ए ब्लड ग्रुप में क्या होगा, ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी, तब पॉजिटिव है तो RH फैक्टर भी इसमें आ जाएगा, तो ए एंटीजन और RH एंटीजन और बी एंटीबॉडी। फिर उस तरह निगेटिव है तो इसमें ए एंटीजन होगा ही और इसमें RH एंटीबॉडी होगा, क्योंकि इसमें RH एंटीजन नहीं है तो RH एंटीबॉडी हो जाएगा और बी एंटीबॉडी। बी पॉजिटिव है तो इसमें बी एंटीजन, RH एंटीजन और ए एंटीबॉडी। फिर बी निगेटिव है तो इसमें बी एंटीजन और RH एंटीबॉडी और ए एंटीबॉडी। ए बी पॉजिटिव है तो इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है, पॉजिटिव है तो एंटीजन, नेगेटिव है तो एंटीबॉडी। तो ए एंटीजन बी एंटीजन ए एंटीजन बी एंटीजन और RH एंटीजन और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्रॉस लगा है। फिर O पॉजिटिव है तो इसमें RH एंटीजन ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ है आपको O निगेटिव है तो RH एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी। ये क्लियर है, तो इसको मिटाते हैं। जैसे अब हम लोग देखेंगे, जैसे पिता का और माता का ब्लड ग्रुप जो है अलग अलग है तो बच्चों में उसका क्या असर होगा, यानी बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप उसमें पाया जाएगा। तो यहाँ पहला है, जैसे मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप AB है, पिता का क्या है ब्लड ग्रुप AB है, पिता का ब्लड ग्रुप AB है और माता का ब्लड ग्रुप A है। पिता का ब्लड ग्रुप AB है और माता का ब्लड ग्रुप A है, तो बच्चों में इसका क्या प्रभाव, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, इसको देखते हैं।
तो जैसे मान लीजिए अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो जाहिर सी बात है उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। और माता का ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन ए होगा और नहीं तो आई होगा, क्योंकि इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हम टेबल फॉर्म में देखते हैं। जैसे पिता का यहाँ बैठा दीजिए एंटीजन ए और एंटीजन बी, वहीं माता का एंटीजन ए और आई। तो दोनों का जब संतान जब आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा कि जब ये इससे जाएगा तो इसमें क्या होगा एंटीजन ए और एंटीजन ए, और ये जाएगा तो एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये इसमें जाएगा तो एंटीजन ए और आई, और इसके साथ जाएगा तो एंटीबॉडी आई। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया। तो ये ब्लड ग्रुप हो गया ए, ये हो गया ए बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ब्लड ग्रुप भी इसमें पाया गया, ए भी पाया गया, ए पाया गया और बी पाया गया। इसका मतलब बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और बी हो जाएगा। इसका मतलब ए बी और ए बी तीनों पाया जाएगा, लेकिन इसमें ब्लड ग्रुप ओ जो है वो नहीं पाया जाएगा किसी भी स्थिति में। अगर किसी दंपति के पास ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा है तो इससे आप कह सकते हैं कि वो जो लड़का है या लड़की है वो इन दंपति का नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी दंपति का पिता का ब्लड ग्रुप जो है ओ है और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, तो माता का ब्लड ग्रुप जो है ए बी है। तो बच्चों में क्या होगा, बच्चों में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अगर पिता का ओ है, पिता का ओ है तो इसमें क्या होगा एंटीजन कोई नहीं होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा। और माता का वही है अगर ए बी है तो इसमें कौन सा एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाएगा। तो इसको टेबल फॉर्म में देख लीजिए। टेबल फॉर्म देखिए, जैसे पिता का क्या है कोई एंटीजन नहीं है और माता का एंटीजन ए और एंटीजन बी है, बी है, ए और बी दोनों है। तो जब ये इसके साथ जाएगा तो एंटीजन ए आई, और जब ये इसके साथ जाएगा तो एंटीजन ए, एंटीजन ए और आई, ये इसके साथ जाएगा तो एंटीजन बी और आई, ये इसके साथ जाएगा तो एंटीजन बी और आई। मतलब यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बना, यहाँ पे बना ए और यहाँ पे बना बी और यहाँ पे बना बी। इससे साबित होता है कि ए बी बी, यानी बच्चा का ब्लड ग्रुप जो होगा ए होगा और नहीं तो बी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं 50% चांस है ए होने का और 50% चांस है बी होने का, और इसके अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप उसमें नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। जैसे तीसरा है, ये पहला ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा है जैसे माता का ब्लड ग्रुप जो है ए है और पिता का ब्लड ग्रुप जो है बी है, बी है। तो यहाँ पे अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। और एंटीजन पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीबॉडी की एंटीजन क्या पाया जाएगा बी। तो इसको भी टेबल फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं आप कि ब्लड ग्रुप
ए में यानी माता का एंटीजन ए और आई, अब पिता का क्या है एंटीजन बी और आई। तो जब इससे इसको संजोग कराया जाएगा तो एंटीजन ए, एंटीजन बी और ये इससे कराया जाएगा एंटीजन बी और आई। ये इससे होगा तो एंटीजन ए और आई, ये इससे होगा तो क्या होगा आई। तब देखिए एक चीज़ यहाँ पे, अगर एंटीजन ए और बी है इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए और बी होगा, यहाँ ब्लड ग्रुप बी होगा, यहाँ पे ए होगा और यहाँ कोई एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो मतलब हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चों का जो ब्लड ग्रुप हो सकता है ये आपको ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यानी ऐसे बच्चों में ब्लड ग्रुप आपको ए बी और ओ टोटल आपको हो सकता है इसमें। मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट बस एक और बना लीजिए। जैसे पिता का ये बनाइए, जैसे पिता का ब्लड ग्रुप जो है आपका ओ है और माता का बी है, तो बच्चों में क्या होगा इसको देखिए। तो अगर पिता का है ओ तो इसका मतलब कोई इसमें एंटीजन नहीं है, और माता का बी है तो इसमें है एंटीजन बी और आई। तो इसको टेबल फॉर्म में देख लीजिए। तो ये आपका एंटीजन नहीं है तो इसमें लिखिए, और इसको इसमें लिखिए एंटीजन बी और आई। जब ये इससे होगा तो बी आई, ये इससे होगा तो बी आई, ये इससे होगा तो आई ये इससे होगा तो आई। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? बी हो सकता है, बी हो सकता है, बी हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी बी हो सकता है, यू और ओ। यानी ऐसे बच्चों में ब्लड ग्रुप जो होगा नहीं तो बी होगा नहीं तो ओ होगा, ए और ए बी कभी नहीं होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे, अब कौन किसको ब्लड दे सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि कौन सा ब्लड किसको दे सकता है। जैसे मान लीजिए जिसका पॉजिटिव है वो केवल पॉजिटिव को दे सकता है। पॉजिटिव जो है, जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वो कभी भी जब देगा तो केवल पॉजिटिव को ही देगा, और जिसका निगेटिव ब्लड ग्रुप है वो कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव को दे सकता है। इसको स्पष्ट आप लोग समझिएगा। ब्लड ग्रुप कोई भी हो, अगर आपका पॉजिटिव है तो कभी पॉजिटिव को देगा, अगर निगेटिव है तो दोनों को दे देगा। ये जैसे ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को देगा और ए भी पॉजिटिव को देगा। ये क्योंकि ब्लड ग्रुप ए जो है ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, तो लेकिन पॉजिटिव को, और वहीं ए निगेटिव जो है ए पॉजिटिव को दे देगा, ए निगेटिव को दे देगा, ए बी पॉजिटिव को दे देगा, ए बी निगेटिव को दे देगा। बी पॉजिटिव जो है ये बी पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। वहीं बी निगेटिव है तो आपको बी निगेटिव है तो आपको बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी निगेटिव को दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी निगेटिव को दे सकता है। वहीं ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी जो है ए बी पॉजिटिव, ये किसको देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा। ये बी निगेटिव को नहीं दे सकता है और किसी और को तो दे ही नहीं सकता है, और ए बी निगेटिव जो है ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी निगेटिव को दे सकता है। उसी तरह से आपको ओ पॉजिटिव है, अगर तो ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव को तो देगा, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है। वहीं ओ निगेटिव है तो ओ निगेटिव अगर है तो आपको ओ पॉजिटिव को दे सकता है और ओ निगेटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए निगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है और बी निगेटिव को दे सकता है, और फिर ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी निगेटिव को दे सकता है। देखिए, यानी ओ निगेटिव जो है ये सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए सर्वदाता कहा जाता है, अर्थात इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। मतलब डोनर इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ जो है किसी को दे सकता है, लेकिन ओ में ओ निगेटिव जो है वो सबको दे सकता है, लेकिन ओ पॉजिटिव है वो कुछ जैसे जैसे ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ओ निगेटिव पॉजिटिव या निगेटिव सबको दे सकता है वो। ठीक है। लेकिन वही बात है, अगर जब इसको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अगर ओ पॉजिटिव को चाहिए तो ओ पॉजिटिव को चाहिए तो ओ निगेटिव दे देगा ना जी। ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव दे देगा, ओ पॉजिटिव तो दे ही देगा। लेकिन वही अगर ओ निगेटिव को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इसी से इसका काम चलाना पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं, ओ निगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और ए पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। यानी ये किसी को भी मतलब सबसे ले सकता है, मतलब देने की जब पारी आएगी तो किसी को भी ये दे नहीं सकता है। लेकिन वो आपका निगेटिव जो है वो सबको दे सकता है, लेकिन लेने के लिए सिर्फ अपने आप से ही काम चलाना पड़ेगा इसको। अगर वो पॉजिटिव को ब्लड चाहिए तो वो निगेटिव भी दे सकता है और वो पॉजिटिव भी दे सकता है, लेकिन वो निगेटिव को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इसको वो निगेटिव ही देगा। और वहीं ए बी पॉजिटिव को
अगर जैसे ब्लड चाहिए तो देखिए यहाँ पे कौन कौन दे सकता है। ए बी पॉजिटिव को अगर ब्लड चाहिए तो ए पॉजिटिव इसमें है, ए भी दे सकता है, ए नेगेटिव ए भी दे सकता है, बी पॉजिटिव ए भी दे सकता है, बी नेगेटिव ए भी दे सकता है, आइए तो अपने आप को दे ही देगा, आई नेगेटिव ए भी दे देगा और ए भी दे देगा और ए भी दे देगा। यानी आपको ए बी पॉजिटिव को ब्लड चाहिए तो ये सबको ही दे देगा, लेकिन इसको जब देने की बारी है तो सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को देगा। और उसी तरह से अगर ओ निगेटिव को ब्लड देना होगा किसी को तो ये सबको दे सकता है, लेकिन जब चाहिए तो खुद अपने से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। बस यहाँ आप लोग समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि आपको बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव केवल पॉजिटिव को देगा और नेगेटिव जो है पॉजिटिव और नेगेटिव को दे देगा। और यहाँ एक और लाइन में देख लीजिए, जैसे ए है कभी भी किसको देगा, ए को तो देगा ही और ए बी को भी दे देगा। बी ब्लड ग्रुप है तो बी को देगा ही, ए बी को दे देगा। उसी तरह से ए बी है तो ए बी को देगा, ओ जो है वो ए को, बी को, ए बी को और ओ को सबको दे देगा। उसी को इस पे बैठाया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। एक बार बस और आपको समझा देते हैं, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को दे देगा और ए बी पॉजिटिव को दे देगा। इसके हिसाब से ए नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव इसके हिसाब से दोनों दे देगा, और ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दे देगा। मतलब होगा यही, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और फिर जैसे मान लीजिए जो भी नेगेटिव वाला है, ये वाला ये वाला ये और ये वाला, मतलब होगा यही, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपको ए बी पॉजिटिव तो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को देगा, ए बी नेगेटिव तो ए पॉजिटिव और बी ए बी नेगेटिव ये दोनों को दे सकता है। ओ पॉजिटिव था तो ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव ये चारों को दे सकता है। ओ नेगेटिव है तो ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ओ नेगेटिव को दे सकता है, क्योंकि इस हिसाब से ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव ये सबको दे देगा ये। ठीक है, तो इसमें इसको यानी ओ नेगेटिव को आपको सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे कॉमन अगर कोई ब्लड है तो ओ है, सबसे कॉमन कोई ब्लड ग्रुप है तो ओ है, और उसके बाद आता है बी, उसके बाद आता है ए और उसके बाद आता है ए बी। यानी सबसे कॉमन ब्लड जो है ओ है और सबसे रेयर में आ जाता है ए बी। और इसमें भी ओ पॉजिटिव जो है, ओ पॉजिटिव ये कॉमन है, ये ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन इसमें ए बी अगर निगेटिव कोई है तो ये बहुत ज़्यादा रेयर केस हो जाता है, ये बहुत कम मिलता है। ठीक है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा ओ मिलता है, उससे कम बी, उससे कम ए और उससे कम ए बी। और इस वही पॉजिटिव निगेटिव में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा वो पॉजिटिव मिलेगा और सबसे कम कोई मिलेगा तो ए बी निगेटिव मिलेगा। एक और पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी आप लोग को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये पिता हो गया, ये माता हो गया। ठीक है, तो पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माँ का है नेगेटिव। ये दंपति है जिसके पिता का ब्लड ग्रुप है यानी पुरुष का क्या है पॉजिटिव है और स्त्री का क्या है तो नेगेटिव है।
जब दोनों से संतान जब होगा तो अगर ये पहली बार पॉजिटिव होगा तब तो ये जन्म ले लेगा, इसका जन्म हो जाएगा, क्योंकि ये माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और यहाँ पे घर में तो माँ के ही पास रहना है। तो यहाँ जब पॉजिटिव आएगा तो पहली बार तो ये जन्म हो जाएगा, लेकिन अगली बार फिर से अगर समझिए कि अगर ये आपका फिर बच्चा रहेगा और वो पॉजिटिव हो जाए तो ये बच्चा गर्भ में ही डेथ कर जाएगा, क्योंकि अब की बार ये माँ का ब्लड जो है तैयार है इसको मारने के लिए, क्योंकि बोलेगा कि हमसे कहीं ना कहीं अलग है, क्योंकि हम नेगेटिव है, पॉजिटिव बार बार आ रहा है। तो एक बार में तो काम चल जाता है, लेकिन दूसरी बार अगर कोई बच्चा गर्भ में है और पॉजिटिव है तो उसका ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है गर्भ में ही और वो डेड कर जाता है। वहीं अगर फर्स्ट में अगर नेगेटिव होता है तो जन्म ले लेगा, फिर नेगेटिव होगा तो जन्म ले लेगा। ये पॉजिटिव था तो जन्म लिया, लेकिन दूसरी बार फिर नेगेटिव आया था तो भी जन्म ले लेता। तो पॉजिटिव नेगेटिव ही चलेगा, लेकिन पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी नहीं चलेगा। ये जन्म लेगा लेकिन ये नहीं लेगा। तो फर्स्ट में पॉजिटिव था तो जन्म ले लिया, अब दोबारा अगर पॉजिटिव आएगा जस्ट उसके बाद तो ये आपका डेड कर जाएगा। इसीलिए अब पॉजिटिव के बाद अगर नेगेटिव आता तो कहीं ना कहीं ये जन्म ले लेते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और नेगेटिव के बाद फिर नेगेटिव आएगा तब भी जन्म ले लेता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये आज ब्लड टॉपिक जो था ये आपका दो लेक्चर में ये आपका लेक्चर मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे दबाएं और शेयर ज़रूर करें आप लोग, है ना। और ठीक है, इसको दोनों वीडियो को आप लोग देखिए, नोट्स बनाइए और नोट्स को बार बार देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको बार बार वीडियो देखना तो मुश्किल है। 2 बार कम से कम देखिए, वीडियो बना लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए और नोट्स को बार बार देखिए, उसको रिवाइज करते जाइए। और ऐसा नहीं है कि एक पार्ट देख लिए अब इसके पीछे वाला पार्ट नहीं देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोनों पार्ट देखिए।